दृष्टांत मैंने कथा में कहा, एक राष्ट्रपति जेल देखने गया और सब कैदी से मुलाकात करी। राष्ट्रपति को सुपर पावर है। कैदियों से पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है? तो लाइन में कैदी खड़े थे। एक ने कहा साहब हम सजा भोग रहे हैं, साल में एक ड्रेस मिलती है, साल में 2 ड्रेस करवा दो। राष्ट्रपति ने पीए को कहा नोट करो, इन कैदियों को 2 ड्रेस मिलनी चाहिए। आगे पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है? कि 3 साल में एक कंबल मिलती है, मेहरबानी करके हर साल एक नया कंबल दिला दो। पीए को कहा लिखो 2 हर साल कंबल दे दो। आगे से पूछा तुझे क्या इच्छा है? कि जेल की दीवार बहुत पुरानी हो गई है, इसको थोड़ा रंग रोगान करवा के थोड़ा उजली करवा दो। वो भी पास। आगे वाले को पूछा तेरी क्या इच्छा है? कि 1 महीने में एक बार मिठाई मिलती है भोजन में, कम से कम मिठाई की बढ़वा दो। वो भी पास। आगे से पूछा तेरी क्या इच्छा है? कि 15 दिन में एक पिक्चर दिखाते हैं जेल में, कम से कम हर हफ्ता पिक्चर दिखा, ऐसा कर। वो भी पास। जितने कैदी थे सबको कहा और सबकी वो लिखते गए। आखिर में एक कैदी था, उसको पूछा तेरी क्या इच्छा है? आंख में आंसू भर करके बोला मुझे न तो रंग रोगान करवाना है, न मुझे स्वेटर चाहिए, न मुझे कपड़े चाहिए, न मुझे पिक्चर देखनी है, न मुझे मिठाई चाहिए। मुझे इस जेल से मुक्त करो, इससे मुक्ति दिलाओ। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा। ऐसी मुक्ति चाहने वाले कितने हैं? ये बात है। भागवत उससे मुक्त करती है। आज परीक्षित को 7वें दिन मौत आने वाली है, उसकी एक पीड़ा अनुभव करो, कितना दर्द है उसको। मुझे मुक्त होना है। हम तो आए हैं, हमको निमंत्रण मिला है, कार्ड दिया है, जाना जरूरी है। नहीं जाएंगे तो अगली बार मान लो खुटिया जी हमारे भी नहीं आएंगे, इसलिए जाना जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है, संभव है। लेकिन कितने हैं जो सुना कि द्वारिका में कथा है, ओहो धन्यवाद धन्यवाद, एक एक दिन गिन रहे हैं, एक दिन गिन रहे हैं। और सच कहूं मैं तो एक एक दिन पल पल गिन रहा हूं, कब 24 तारीख आवे, कब 24 तारीख आवे, कब 24 तारीख आवे। इतना इतना मन ऐसा हो रहा है। तो छोटे बनना कोई सीख जाए। छोटे बनेंगे तो हरि अपने पास रखें। इसलिए मीरा जी कहती है सांवरिया माने चाकर राखो। नौकर छोटा होता है, मालिक बड़ा होता है। इसलिए ईश्वर, इसलिए द्वारिका में कृष्ण वृंदावन में ब्रज में तो खेलते हैं ग्वाल सखाओं के साथ, यहां तो द्वारिका में तो राजा धीराज है, महाराजा धीराज, रणछोड़राय महाराज। हम तो उसके चाकर हैं, उसके दरबान हैं। उसकी आज्ञा हो तो प्रवेश मिले, आज्ञा हो तो प्रवेश ना मिले। और इसीलिए मुझे प्रसंग को कहना, भागवत से व्यास जी जैसी हस्ती जिन्होंने भागवत लिखी, साक्षात नारायण के अवतार, कितने छोटे बन करके, और नारद जी से पूछते हैं नारद जी आप मेरी कोई गलती बताओ। ये प्रमाण, ये छोटे बनने का एक प्रमाण। नारद जी जब गए व्यास जी के आश्रम में, तब व्यास जी का चेहरा उदास देखा। नारद जी ने पूछा ना आप उदास क्यों हैं? व्यास जी कहते हैं नारद जी मुझे मेरी गलती समझ में नहीं आ रही, मेरी कमी समझ में नहीं आ रही है, आप बताओ। नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं आपको मैं क्या बताऊं व्यास जी महाराज, आप तो बड़े हैं, आप तो नारायण के अवतार हैं, और इतने छोटे बन करके पूछ रहे हो कि मेरी गलती बताओ। बड़े लोगों की महानता है, जो बड़े होते हैं आखिर वो बड़े ही होते हैं।
छोटे होते हैं, आखिर में वो छोटे ही होते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, छिछलापन, हल्कापन, अपनी औकात दिखा देना, अपना मूल भाव प्रकट कर लेना, ये तो हल्के लोग हैं। हल्के बड़े आखिर में बड़े ही होते हैं। आज वो कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या व्यास जी को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जगत को बोध देने के लिए ऐसा व्यास जी कहते हैं, आप बताओ नारद जी मेरी क्या कमी हुई है। मैंने इतने ग्रंथों की रचना करी, लेकिन मेरे मन में कुछ खटक रहा है, कुछ खटक रहा है। वो क्या खटक रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कहते हैं आपने सब इतने ग्रंथों की रचना करी, लेकिन सभी ग्रंथों का जो सार तत्व है भागवत, उसकी रचना नहीं करी। आप उसकी रचना करो, और इसके बिना सब बेकार है। सभी ग्रंथों का, सभी शास्त्रों का, वेद का, उपनिषद का, सबका निचोड़ अगर आया है तो वो भागवत जी में आया है। उसका सबका और मंथन करके निकालो तो भगवत गीता में आया है। जिसको जितना टाइम मिले, और सभी का व्यवहार जगत की एक एक पग पग पर अगर कोई संदेश देने का कोई है ग्रंथ तो रामचरितमानस। रामचरितमानस में 7 कांड है, प्राइमरी क्लास। भागवत में 12 स्कंद है, हायर सेकेंडरी 12 स्कंद, और भगवत गीता में 18वां अध्याय, 18 अध्याय। ये तो यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी कब पहुंचता है? जब हायर सेकेंडरी पास करता है। हायर सेकेंडरी में कब पहुंचता है? जब प्राइमरी पास करता है। तो रामायण के चले बिना कभी भागवत में प्रवेश नहीं कर सकते, भागवत में गए बिना यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए कई लोग डायरेक्ट गीता को पकड़े, समझ में कम आती है। इसलिए रामायण जैसा कोई ग्रंथ नहीं। इसलिए बीच बीच में हम इसलिए रामायण को आपके बीच में रख रहे हैं। आप सोचेंगे कि बीच बीच में भागवत कथा हो रही, रामायण कहां से? अरे प्राइमरी क्लास, ये तो सीखो बराबर। ये तो समझ में नहीं आया। मैं कई बार वो बात कथा में भी कही, आज आपको भी याद आया तो कह दूं, ये मौका इस धाम में कहने का और कब आएगा। तो हम कई बार कहा भी था, शायद आगे भी हमने यूपी वाली कथा में भी कहा। एक नए पति पत्नी, नव दुल्हन दंपति नई शादी करी, तो कहीं घूमने जा रहे होंगे, तो साथ में सूटकेस और नई नवेली वो दुल्हन। तो ट्रेन नहीं आई तो वहां पर बैठे थे, उसके ऊपर बेंच के ऊपर एक दादा अपनी रामचरितमानस को खोल करके वो रामायण पढ़ते हैं। तो पढ़ते पढ़ते उन नवयुवान ने उस दादा से पूछा कि दादा ये क्या पढ़ रहे हो? कहा कि ये रामचरितमानस है। कि क्या है इसमें? कि तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी वो पढ़ता हूँ। अरे तुलसीदास जी कब हुए? कहा कि 450-500 साल हो गए। कि क्या बाबा, ये मॉडर्न जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, पेटीएम का जमाना है, और अब आज आप ये रामायण पढ़ रहे हो, इसमें क्या? तो कहा कि मेरी श्रद्धा है भाई, मैं पढ़ता हूँ। तुम नौजवान छोरे हो, तुम्हारा क्या है, तुम नहीं पढ़ो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं पढ़ता हूँ। ट्रेन नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ? तो टाइम पास करने के लिए खोल के पढ़ रहे थे। इतने में ट्रेन आ गई, स्टेशन पे आई और फटाफट ले करके झोली में डाल दी। दादा तो चढ़ गए ट्रेन में, और नवयुवान जो थे वो दोनों पति पत्नी, भीड़ इतनी थी जगह मिली नहीं, सूटकेस चढ़ाया, वो खुद चढ़ गया, फिर गाड़ी ने सीटी मार दी, गाड़ी ट्रेन रवाना हो गई, और पत्नी घर वाली नई दुल्हन स्टेशन पर रुक गई। अब तो देखा मेरी पत्नी कहाँ गई, पत्नी कहाँ गई, कहाँ गई तू और तेरा सूटकेस? पत्नी तो रह गई स्टेशन के ऊपर। जंजीर खींची, ट्रेन को रुकाया, दौड़ करके गया, पकड़ के लाया, रोते हुए हाँफती हुई वो भी आई और बैठी। टीटी ने
जुर्माना वसूल किया, आकर के किसने खींची, लाओ जुर्माना भरो, जुर्माना भर दिया। आए बैठे, पसीना सूख गया और फिर थोड़ा रिलैक्स महसूस किया अपने आप में। फिर दादा सामने ही बैठे थे, सामने वो नई पति पत्नी दोनों बैठे। तो दादा ने हंसते हुए उस नवजुवान को कहा कि बेटा एक बात तुझे पूछूं कि क्या, एक बार तू रामायण पढ़ लेता है तो आज ये भूल नहीं करता। अरे बाबा ये रामायण तो 500 साल पहले लिखी, आज की तारीख में क्या भूल नहीं होती, क्या नहीं, कि ये रामायण में ये सब जवाब हैं हर चीज के। कि क्या जवाब है, स्टेशन पे मेरी पत्नी रुक गई, इसका जवाब क्या रामायण में है? तो कहा बिल्कुल है। तो और पंडित जी ने, दादा ने रामायण खोली, खोल करके निकाला अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड में से सुमंत जी राम लक्ष्मण जानकी को केवट की नाव के वहाँ छोड़कर जब वापस आए अयोध्या में आए, दशरथ जी ने पूछा सुमंत राम आया कि नहीं आया, लक्ष्मण आया कि नहीं आया, सीता आई कि नहीं आई? तब वहां पर आंख में आंसू भर के सुमंत जी बोले महाराज कोई नहीं आया। और वहां पर ये चौपाई लिखी है, आपको लिखनी हो तो लिख लेना, याद रखना जीवन में कसब के काम की चीज जो आई है, इसलिए कह रहा हूं। वहां ये चौपाई लिखी है। नहीं तो सुमंत जी ने क्या कहा, उन्होंने दशरथ जी से राम सखा तब नाम मंगाई, राम सखा तब नाम मंगाई। निषाद राज ने नाम मंगाई केवट से, राम सखा तब नाम मंगाई, राम सखा तब नाम मंगाई। अब सुनो, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। महाराज राम सखा निषाद राज ने नाव मंगाई, वो नाव में प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले सीता जी को चढ़ाया, फिर लक्ष्मण जी को चढ़ाया, फिर राम चढ़े। तो ये गलती तू नहीं करता। पहले तू और तेरा सूटकेस अंदर चले गए डब्बे में, और रामायण पढ़ लेता तो पहले तेरी घरवाली को चढ़ाता, फिर तेरा सूटकेस चढ़ाता, ए नटवर लाल, फिर तू चढ़ता। कोई नटवर लाल हो तो माफ करना भाई, तो नाम ऐसे ही आ गया, तो कह दिया आ गया। तब से ये सीख है, बस में बैठो, ट्रेन में बैठो, टेम्पू में बैठो, टैक्सी में बैठो, गाड़ी में बैठो, पहले उस देवी जगदम्बा को चढ़ाओ, फिर पीछे चढ़ो, फिर पीछे चढ़ो, फिर पीछे चढ़ो। प्राइमरी सीखे बिना हायर सेकेंडरी भागवत में प्रवेश नहीं मिलता, और भागवत में गए बिना यूनिवर्सिटी गीता में प्रवेश नहीं मिलता। तो हे व्यास जी महाराज, आपने इतने ग्रंथों की रचना करी है, लेकिन सभी ग्रंथों का जो सार तत्व है वो भागवत की रचना आपने नहीं करी है। गलती का एहसास कराया, ये कमी, गलती नहीं है, आपकी थोड़ी ये कमी है। गलती शब्द में तो कभी विचार आता था, लगता है किसी को गलती समझ के बताओ ना, किसी को कमी समझ के बताओ, कहने कहने का तरीका है। किसी को ये गलती है, किसी को ये कमी है। कमी पूर्ति की जा सकती है, गलती सुधारी जा सकती है। गलती को सुधारना पड़ता है, कमी को पूरा करना पड़ता है। नारद जी कहते हैं व्यास जी आपकी गलती तो मैं नहीं बता सकता है, लेकिन थोड़ी कमी है। इतना आपने किया, एक काम और करो। क्या नारद जी का कहने का तरीका, प्रेजेंटेशन, समझाने का तरीका देखो आप। अभी मैं कई कथा कही तो क्या है कि महाराज इंग्लिश बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा जितना जानते हैं उतना तो बोलने दो, तो है जी भूल जाऊंगा मैं तो।
फिर मैंने तो कहा भी था, एक प्रमाण मुझे रामायण में मिला है, आप कहो तो बताओ। हाँ, नोट करना, ऋषिमुख पर्वत, और जब ऋषि किष्किंधा कांड में पहली चौपाई क्या लिखी है, आगे चले